खबर भोपाल से है जहां 4 बच्चों की मौत हो गई है। बरखेड़ी गांव में मिट्टी धंसने से हादसा हुआ है। 4 बच्चों की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर है। मिट्टी खोदने के लिए ये बच्चे गए हुए थे। दोनों बच्चों का इलाज जारी है। सुखी सिवनिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो भोपाल से ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां बरखेड़ी गांव में मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। 4 बच्चों की मौत हो गई है, 2 की हालत गंभीर है। मिट्टी खोदने के लिए बच्चे गए हुए थे। दोनों बच्चों का इलाज जारी है। सुखी सिवनिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो भोपाल से ये इस वक्त की बड़ी खबर, जहां पर मिट्टी लेने गए बच्चों के साथ एक बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। मिट्टी धंसने से 4 बच्चों की मौत हो गई है, 2 बच्चे घायल हुए हैं। दोनों बच्चों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मिट्टी खोदने के लिए ये बच्चे गए हुए थे और इसी दौरान अचानक से मिट्टी धसक गई और ये बच्चे उसकी चपेट में आए। 4 बच्चों की मौत हो गई, 2 बच्चे घायल हैं, जिनको उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो बरखेड़ी गांव में ये बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। मिट्टी धसकने से 4 बच्चों की मौत हो गई है। सुखी सिवनिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है, जहां मिट्टी खोदने के लिए ये बच्चे गए हुए थे और इसी दौरान मिट्टी धंसने से 4 बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चों की जो हालत है वो गंभीर है, 2 बच्चे घायल हैं, जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बरखेड़ी गांव में यह हादसा हुआ है। तो यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं भोपाल से, जहां मिट्टी खोदने के लिए गए बच्चे मिट्टी धसकने से उसकी चपेट में आ गए और 4 बच्चों की मौत हो गई। 2 बच्चे घायल हैं, दोनों बच्चों का इलाज इस वक्त जारी है। सुखी सिवनिया थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। बरखेड़ी गांव जहां यह हादसा हुआ है, मिट्टी धंसने से 4 बच्चों की मौत हो गई। 4 बच्चों ने दम तोड़ दिया, 2 का इलाज इस वक्त जारी है। बरखेड़ी गांव में मिट्टी धंसने से बड़ा हादसा यहां पर हुआ है। यह इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। तो मिट्टी खोदने के लिए ये बच्चे गए हुए थे और इसी दौरान मिट्टी धंसने से 4 बच्चों की मौत हो गई। चलिए, और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सुधीर डंदोतिया हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। सुधीर, एक बड़ा हादसा हुआ है, मिट्टी खोदने ये बच्चे गए हुए थे, मिट्टी धंसने से 4 बच्चों की मौत हो गई, 2 बच्चे घायल हुए हैं। कैसे हुआ ये पूरा हादसा और जो 2 बच्चे घायल हैं उनकी स्थिति कैसी है? देखिए, बिल्कुल श्रवण बात करें तो काफ़ी दुखद ये हादसा भोपाल के पास सुखी सिवनिया थाना क्षेत्र के बरखेड़ी गांव का है। और अगर आप देखेंगे तो इस समय मैं हमीदी अस्पताल मर्चरी के बाहर मौजूद ही, जहां पर बच्चों के जो परिजन हैं वो थोड़ा सा हंगामा, और देख सकते हैं कि परिजनों में काफ़ी ज़्यादा दुख यहाँ पर है। महिलाएं रोती हुई नजर आएंगी। जो घटनाक्रम है पूरा, अगर परिजनों के मुताबिक बात करें तो एक 7 साल की बच्ची मिट्टी खोदने के लिए गई हुई थी। जो टीला था उसके साथ में परिवार के जो अन्य बच्चे थे, एक ही परिवार के सभी सदस्य बताए जा रहे हैं, जहाँ पर जो चाचा ताऊ के रिलेशन इन बच्चों का आपस में था। और उसके बाद में 5 बच्चे इस लड़की के साथ में मिट्टी खोदने गए थे, जिसमें से अचानक मिट्टी नीचे धसकी और सभी 6 बच्चे जो थे वो मिट्टी में दब गए, जिसके चलते अस्पताल लाते वक्त जो है 4 बच्चों की मौत हुई और 2 बच्चों का इलाज जो है भोपाल के हमीदी अस्पताल में जो है वो फिलहाल जारी है। अगर बात की जाए तो पोस्टमार्टम की प्रक्रिया यहाँ पर की जाएगी, उसके बाद में स्थिति और ज़्यादा स्पष्ट होगी कि पर लेकिन जो घटनाक्रम था शुरुआती तौर से, अगर हम बात करें जो परिजनों का जो कहना था, उनके मुताबिक जो मिट्टी में दबने से ये पूरी मौत हुई है। हालांकि परिजनों ने इलाज को लेकर एक जरूर ये आरोप लगाया कि डॉक्टरों ने नहीं देखा था, पर लेकिन अस्पताल लाने से पहले जो जानकारी अब तक सामने निकल कर आई है कि अस्पताल लाने से पहले जो है वो पूरी मौत हो चुकी थी बच्चों की। ये बच्चों के परिजन साथ में मौजूद है। कैसे हादसा हुआ था, क्या आपको कैसे पता लगा? सर, वो मिट्टी लेने गए थे, बच्चे मिट्टी खोदने गए थे, वो उसमें 2 मिट्टी की खदान ऊपर पड़ गई। कितने बच्चे थे कुल? 6 बच्चे थे, 6 बच्चे, 4 खत्म हो गए, 2 जिंदे अस्पताल। क्या एक ही परिवार के भाई बहन थे? हाँ, एक ही परिवार के। मेरी खदान थी, टीला था, क्या था? नहीं, मिट्टी की खदान थी। हाँ, मिट्टी में दब गए थे सब? हाँ, बच्चे मिट्टी में दब गए
तो देख सकते हैं कि परिजन है जो यहाँ पर है और काफ़ी दुखद ये पूरी घटना है। निश्चित तौर पर तस्वीरें देख सकते हैं कि परिजनों की जो दुख का अंदाज़ा वो साफ तौर पर लगाया जा सकता है कि जो एक ही परिवार की अगर एक ही गांव के अंदर इस तरीके से 4 मासूम बच्चों की मौत होती है मिट्टी दसकने से, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं एक जो बड़ी परिजनों के लिए इससे बड़ी दुख की बात नहीं हो सकती है। लिहाजा रोकर बुरा हाल परिजनों का है और अस्पताल के बाहर जो है जो परिजन और जो रिश्तेदार इकट्ठे हुए हैं वो निश्चित तौर पर काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं। श्रवण सुधीर, जहाँ पर यह हादसा हुआ है, मिट्टी धसकने से हादसा हुआ, उस इलाके के बारे में क्या कुछ जानकारी? क्या वहाँ पर इस तरह के हादसे पहले भी हो चुके हैं? वहाँ पर किसी तरह की रोक नहीं लगाएगी? आखिर ये पूरा हादसा हुआ कैसे? देखिए, बिल्कुल अंदाज़ा बिल्कुल भी नहीं था क्योंकि इससे पहले इस तरीके की घटना सामने निकल कर नहीं आई थी। बच्चे जिस जगह पर मिट्टी खोदने गए थे वहाँ पर ज़मीन जो है वो शायद उतनी ज़्यादा मजबूत, या कहना चाहिए कि ज़मीन का जो बेस था वो शायद ज़्यादा मजबूत नहीं था। बच्चे जिस जगह मिट्टी खोदने गए थे वहाँ पर ज़मीन अचानक धसकी, जिसके चलते मिट्टी के अंदर ही सभी बच्चे दब गए थे। और भोपाल के पास तकरीबन 20 किलोमीटर दूर, जो 25 किलोमीटर दूर बाग सेवनिया थाना क्षेत्र है, जहाँ पर बरखेड़ी गाँव का ये पूरा मामला था और आज सुबह ही ये पूरा हादसा हुआ था। लिहाजा परिजन और उनके रिश्तेदारों को जैसी सूचना मिली, अस्पताल में बच्चों को लाया गया। उसके पहले ही चारों बच्चे जो है वो दम तोड़ चुके थे और 2 बच्चों का इलाज जो है वो फिलहाल गंभीर अवस्था में हमीदिया अस्पताल में जारी है। परिजन यहाँ पर इकट्ठा हुआ धीरे और पोस्टमार्टम से हालांकि शुरुआत में इनकार किया गया था, पर लेकिन एसडीएम की समझाइश के बाद में परिजन पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए हैं और देखेंगे कि जो रिश्तेदार जमा है निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं जो एक दुख की इतनी बड़ी जो एक घड़ी है वो कहीं ना कहीं तस्वीरों में बिल्कुल साफ नजर आती है। और एक छोटे निचले तबके के ये लोग हैं, सभी मजदूरी करने वाले लोग थे। भोपाल के पास में यहाँ पर मजदूरी का काम करने वाले जो कुछ रिश्तेदार थे वो भी हमीदिया अस्पताल में पहुंचे हैं। और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम घटा, परिजनों को ये उम्मीद नहीं थी कि शायद मिट्टी इस तरीके से बच्चों के ऊपर आएगी और बच्चों को दबने के कारण मौत होगी, क्योंकि इससे पहले इस तरीके की घटना सामने निकल कर नहीं आई थी। हालांकि पूरे घटना की जांच की जाएगी, उसके बाद में स्थितियाँ और ज़्यादा बेहतर हो पाएंगी कि जिस जगह पर बच्चे मिट्टी खोदने गए थे क्या वहाँ पर इस तरीके के हादसे की या रिस्क की कोई आशंका थी, और अगर आशंका थी तो क्या इसको लेकर प्रशासन की ओर से पहले से कोई प्रबंधन किए गए, ये पूरे एक जांच का विषय है। पर लेकिन फिलहाल जिस तरीके से बात की है तो काफ़ी बड़ा ये हादसा, काफ़ी दुखद ये हादसा, जिसमें 4 बच्चों की मौत जो है वो मिट्टी में दबने के कारण हुई है। सुधीर, जो 2 बच्चे घायल हैं उनकी स्थिति के बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही? यहाँ पर इलाज की पर्याप्त व्यवस्था है या फिर कहीं और रेफर करने की तैयारी चल रही? देखिए, प्रदेश का सबसे बड़ा अस्पताल है, लिहाजा इलाज की समुचित व्यवस्था हमीदिया अस्पताल के अंदर रहती है। ऐसे में कहीं और रेफर करने का गुंजाइश कम है। डॉक्टर बच्चों का इलाज कर रहे हैं। चूँकि दम घुटने के कारण इन बच्चों की मौत हुई थी, मिट्टी में दबने के कारण मौत हुई थी, उनमें से 2 बच्चों की हालत गंभीर बताई जा रही है और उनका इलाज फिलहाल किया जा रहा है। डॉक्टर का कहना है कि बच्चों की हालत स्थिर बनी हुई है और बच्चों की सेहत में अगर सुधार होगा तो उसके बाद आगे की जानकारी दी जाएगी। पर लेकिन जिन 6 बच्चों के मिट्टी में दबे होने के बाद में उनको अस्पताल लाया गया था, उनमें से 4 बच्चों ने अस्पताल आने से पहले ही दम तोड़ दिया था, जो बात अब तक सामने निकल कर आई है। हालांकि परिजनों ने इलाज में देरी के भी आरोप यहाँ पर लगाए थे, पर लेकिन जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम था और जिस तरीके से बड़ी तादाद में मिट्टी के नीचे बच्चे दबे हुए थे, उसके अंदाजा लगाया सकता है कि दम घुटने के कारण कहीं ना कहीं बच्चों की शुरुआत में मौत हुई होगी। और तस्वीरें बिल्कुल ये साफ बयां करती है कि किस तरीके से दुखद हादसा था। अगर हम बात करें तो मरचुरी के बाहर परिजनों का, रिश्तेदारों का अब जमावड़ा लगता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि पुलिस भी यहाँ पर तैयार है, जो प्रशासन के जो अधिकारी हैं, एसडीएम और दूसरे अन्य अधिकारी, वो भी यहाँ पर मौजूद है। परिजनों को समझाइश यहाँ पर दी गई थी क्योंकि परिजन पोस्टमार्टम कराने के लिए तैयार नहीं थे। और उसके बाद में जो एक प्रक्रिया होती है किसी भी हादसे के बाद, उस प्रक्रिया का हवाला यहाँ पर जो प्रशासन के जो अधिकारी उनके द्वारा दिया गया था, जिसके बाद में परिजन बाद में जाकर पोस्टमार्टम के लिए तैयार हुए हैं। तो बड़ा दुखद हादसा इसको कहना होगा कि निश्चित तौर पर जो 4 मासूम, शायद इनको नहीं पता था कि मिट्टी खोदने के लिए घर के कामकाज, चूँकि दिवाली का त्यौहार है, लिहाजा घर के कामकाज के लिए मिट्टी लेने त्यौहार के समय जब बच्चे निकले थे तो उनको शायद इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि इस तरीके का एक बड़ा हादसा होगा। और परिजन जो शायद इन बच्चों के साथ त्यौहार मनाना चाहते हो, निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनके लिए इससे ज़्यादा दुख की घटना बिल्कुल भी नहीं हो सकती कि एक ही परिवार के, एक ही गांव के 4 बच्चे जो वो मिट्टी में दबने के कारण जिनको अपनी जान गंवानी पड़े। लिहाजा पूरा माहौल समझा जा सकता है कि किस तरीके से परिजन और रिश्तेदार जो हैं उनमें एक बड़ा दुख की घड़ी उनके लिए इसको कहा जा सकता है। निश्चित रूप से सुधीर, एक बड़ा ये हादसा है, 4 बच्चों की मौत हुई है और सबसे दुखद ये भी है कि सभी एक ही परिवार के यहाँ पर बताया जा रहे हैं। किस तरह से जांच के बाद अब आगे कहे जा रही है इस पूरी घटना में, है ना?
देखिए निश्चित तौर पर जो अधिकारी हैं कोशिश उनसे हम करेंगे कि अगर कुछ बता सके सर, क्या सर बताना है क्या घटनाक्रम सर रहा पूरा, किस तरीके से जानकारी? अभी डिटेल तो इन लोग नहीं बता पा रहे हैं क्या सर आपको क्या जानकारी अभी तक है? थाना सुखी सेवनिया के अंतर्गत बरखेड़ी अब्दुल्ला गांव है, जहां पे बच्चे घर में लीपने के लिए मिट्टी लेने के लिए संभवतः घर से गए थे और गांव के नज़दीक नाले के किनारे मिट्टी खोद रहे थे। मिट्टी खोदते खोदते चूँकि थोड़ा गहरा गड्ढा हो गया होगा तो ऊपर से मिट्टी धसकने के कारण बच्चे उसमें दब गए। बच्चे छोटे थे तो मिट्टी के नीचे दब गए, तो 2 बच्चे तो घायल थे तो वो तो निकल आए बाहर, लेकिन 4 बच्चों की इस घटना में मृत्यु हुई। सर जो जगह जो स्पॉट है, क्या वो खदान थी या कोई चिन्हित या कोई पर्टिकुलर कोई खेत या किस तरीके का इलाका था? अभी तो ये विषय जांच का है, लेकिन जो प्रारंभिक सूचना मिली है उसमें वो खदान नहीं थी, नाले के किनारे मिट्टी निकालने की कोशिश कर रहे थे। गांव में आमतौर पे दिवाली के त्यौहार के समय घरों को लीपने के लिए मिट्टी जो है वो लेते हैं, तो उसमें संभवतः छोटे बच्चे थे और अंदर चले गए तो प्राण दसक गई। सर जो मदद जो होती है प्रशासन की ओर से, मेडिकल मदद या दूसरी मदद, वो पहुंचने में कितना समय लगा? क्या अस्पताल ला के हमीदिया में जैसा आप देख रहे हैं, तत्काल कलेक्टर साहब स्वयं मौके पर मौजूद थे अस्पताल में और उन्होंने उस सारी व्यवस्थाएं तत्काल कराई और राजस्व पुस्तक परिपत्र के तहत जो है मुआवजा दिए जाने की कार्रवाई भी हो रही है, उसकी घोषणा तत्काल ही हो जाएगी। बिल्कुल देख सकते हैं कि एसडीएम सतीश शर्मा जी और निश्चित तौर पर जो तत्काल सहायता थी प्रशासन की ओर से, ये कहा जा रहा है कि तत्काल मदद जो है वो पहुंचाई गई थी। बच्चों को तुरंत मिट्टी से निकालकर उनको बाहर लाया गया था और एक खुशी का त्यौहार जो दीपावली है उसको मनाने की तैयारी की जा रही थी। जो बात सामने निकल कर आई है, जैसा कि सतीश शर्मा जो एसडीएम उन्होंने बताया कि घर में लिपाई पुताई का काम, इस समय रंगाई पुताई का काम दिवाली से पहले जोरों पर चल रहा है, लिहाजा गाँव के अंदर लीपने की जो परंपरा पुरानी है उसके लिए बच्चे मिट्टी खोदने के लिए गए थे, जिसके बाद में अचानक गड्ढा काफ़ी गहरा था जिसमें बच्चे खुदाई कर रहे थे और ऊपर से मिट्टी दसकने के कारण 6 बच्चे उसकी नीचे दबे, जिनमें से 2 बच्चों को घायल अवस्था में इलाज के लिए हमीदिया लाया गया था। उनका इलाज अभी फिलहाल जा रहा है गंभीर अवस्था में, पर लेकिन 4 बच्चे जो हैं उनकी मौत मिट्टी में दबने के कारण हुई है। बहुत बड़ी ये खबर इस वक्त की और बहुत ही दुखद हादसा है, 4 बच्चों की मौत हुई है। बहुत बहुत शुक्रिया सुधीर आपके हमारे साथ जुड़ने के लिए। गांव में मिट्टी धस जाने से यह हादसा हुआ जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर है। मिट्टी खोदने के लिए ये बच्चे गए हुए थे, दोनों बच्चों का इलाज जारी है। सुखी सेवनिया थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो हादसे से जुड़ी बड़ी खबर भोपाल से, जहां पर 4 बच्चों की मिट्टी धस जाने से मृत्यु हो गई, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि मिट्टी खोदने के लिए ये बच्चे गए हुए थे, बच्चों का इलाज जारी है। सुखी सेवनिया थाना क्षेत्र का ये मामला है। तो भोपाल से बड़ी खबर, 4 बच्चों की मौत की। सुधीर जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता। सुधीर, बहुत ही दर्दनाक ये खबर है, 4 बच्चों की मौत हो जाना, कैसे हुई ये घटना? सुधीर सुन पा रहे हैं आप मुझे? देखिए ज्योति, बिल्कुल काफी दुखद ये पूरा हादसा भोपाल के नजदीक सुखी सेवनिया जो थाना क्षेत्र है उसके बरखेड़ी गांव में हुआ है, जहां पर जो मिट्टी खोदने के लिए बच्चे गए थे, 6 बच्चे गए थे, उनमें से मिट्टी की जो खदान थी वो दसकने के कारण 4 बच्चों की मौत हुई है और 2 बच्चे गंभीर हालत में इलाज उनका जारी है। अगर बात करें तो फिलहाल सभी जो मृतक बच्चे हैं उनकी बॉडी को भोपाल के हमीदिया अस्पताल में मर्चुरी में लाया जा चुका है, जहां पर पोस्टमार्टम के बाद में और ज्यादा स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। पर लेकिन जो 2 बच्चे भर्ती हैं उनकी हालत भी डॉक्टर ने अभी गंभीर बताई है। परिजन जो है अस्पताल में मौजूद है और इलाज फिलहाल इन दोनों बच्चों का किया जा रहा है। जो घटनाक्रम था उसके मुताबिक जो परिजनों का कहना है कि एक 7 साल की बच्ची जो थी वो मिट्टी खोदने के लिए पहले गई थी और उसके साथ में जो 5 अन्य जो बच्चे थे सभी एक ही परिवार के रिश्तेदार ये बच्चे आपस में बताए जा रहे हैं। चाचा और जो ताऊ है उनके रिलेशनशिप आपस में थी और उसके बाद में जब मिट्टी खोदने की कोशिश इन बच्चों के द्वारा की जा रही थी, मिट्टी इन खोदी जा रही थी, उसी समय अचानक जो मिट्टी थी वो जमीन के नीचे धसकी, जिसके कारण जो सभी 6 बच्चे थे वो मिट्टी के नीचे दब गए थे और उनमें से जब बच्चों को बाहर निकाला गया तो 4 बच्चों की जो अस्पताल आते समय ही मृत्यु हुई थी और 2 जो बच्चे हैं उनका फिलहाल गंभीर अवस्था में इलाज जो है भोपाल के हमीदिया अस्पताल में किया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका सुधीर तमाम जानकारी के लिए।
तो बहुत ही दर्दनाक ये खबर ऐसे समय पे जब त्योहार है और एक ही परिवार के रिश्ते में सभी ये बच्चे गए थे मिट्टी खोदने के लिए और अचानक ये मिट्टी धंस जाने से यह हादसा हुआ जिसमें 4 बच्चों की मौत हो गई और 2 बच्चों की भी हालत गंभीर बताई जा रही है। पर से भोपाल से बड़ी खबर, जहां 4 बच्चों की मौत हो गई। बरखेड़ी गांव में मिट्टी धंसने से हादसा हुआ। इस हादसे में 4 बच्चों की मौत हो गई, 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है। मिट्टी खोदने के लिए बच्चे गए हुए थे, दोनों बच्चों का इलाज जारी है। सुखी सेवनिया थाना क्षेत्र का ये मामला है। बड़ी खबर आपको बता रहे भोपाल से, जहां 4 बच्चों की मौत हो गई। मिट्टी धंसने से 4 बच्चों की मौत हो गई, 2 बच्चे घायल हुए हैं जिनका इलाज जारी है। सुखी सेवनिया थाना क्षेत्र का यह मामला है। तो बड़ा हादसा भोपाल में, 4 बच्चों की मौत हो गई। बरखेड़ी गांव में मिट्टी धंसने से यह हादसा हुआ है। 2 की हालत गंभीर बताई जा रही है इस हादसे में, जिन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया, इलाज जारी है। मिट्टी खोदने के लिए बच्चे